नमस्ते, मेरा नाम है गीतिका और आप देख रहे हैं और नारी का शो परवरिश। परवरिश में हम बच्चों से संबंधित बातें करते हैं। हम एक्सपर्ट से जानकारी लेते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, जैसे हमारी एक किसी रीडर ने हमें कमेंट्स में लिखा था कि उनकी 3 साल की बेटी बहुत ज़िद्दी हो रही है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो आज हमने अपने मेन विषय में इसी के बारे में बात की है कि बच्चों का जब टैंट्रम होता है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो ये आप कैसे इस प्रॉब्लम का क्या हल है और आप इसमें कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। और हमारी सिंपल सलाह में इस बार आपको बताऊंगी कि किचन एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां आप अपने बच्चे के साथ बॉन्ड भी कर सकते हैं और बहुत ऐसे ज़रूरी स्किल्स हैं जो बच्चा किचन में सीखता है। और जादुई जुगाड़ में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप घर में प्ले डो कैसे बना सकते हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है खेलने के लिए, लेकिन ये नेचुरल ऑर्गेनिक घर का बना हुआ प्ले डो। सो देखिए, इसी के साथ चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर। तो आज हम बात करेंगे कुछ छोटे बच्चों के बारे में, 2 और 3, साढ़े 3 साल के बच्चों के बारे में, जो बहुत अक्सर आपने देखा होगा कि उनको जैसे गुस्सा और ज़िद्दीपना जो हम कहते हैं टैंट्रम, वो अगर आपको लग रहा है, नखरा करना, ये अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ रहा है और आप इसको नहीं टैकल कर पा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करें। सो आज उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये विषय बहुत ही बड़ा है, तो ये एक सेगमेंट में हम नहीं इसके बारे में पूरी तरह से बात कर पाएँगे, लेकिन थोड़ा इसमें हम जाते हैं। सो पहली बात है कि इतना छोटा बच्चा क्यों ये टैंट्रम थ्रो करता है। क्या होता है कि कई बार बच्चों को जैसे किसी चीज से निराशा हो रही है, फ्रस्ट्रेशन, और वो उनके पास शब्द नहीं है कि वो कैसे आपको समझाएं कि क्या हो रहा है। वो अपनी भावनाओं को शब्द में बयान नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो गुस्से में, और वो निराशा जो है वो एक टैंट्रम के के माध्यम से उभर के आता है। इसमें हो सकता है कि बच्चा लेट जाए, जैसे आपने शायद देखा होगा, कभी आप गए हो मार्केट, सुपरमार्केट में कोई छोटा बच्चा लेटा हुआ है, जोर-जोर से दहाड़ के रो रहा है, कुछ माँग रहा है, उसकी मम्मी या पापा दे नहीं रहे हैं। या बच्चा बहुत ज़िद्दी हो जाए, बात ना माने। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे का आपको ये बताने का माध्यम है जो वो शब्दों के प्रति आपको नहीं बोल पा रहा। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब बच्चे का टैंट्रम हो रहा हो, उस टाइम आप बच्चे के ऊपर चिल्लाएँ, बच्चे को मारें, उसको ज़ोर से उठाएँ, खींचें, ये सब मत करिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस टाइम पे आपको अपना संतुलन रखना है और आपको बच्चे को प्यार से उठाना है उस जगह से, और आपको डिस्ट्रैक्ट करना है बच्चे को। अगर बच्चा किसी एक चीज़ के पीछे किसी पड़ गया है, तो आप बोलिए चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ शायद कुछ और बेहतर होगा, या जो भी अलग-अलग किस्म की आप डिस्ट्रैक्शन यूज़ करें। बच्चे को आप उस जगह से ले जाएँ जहाँ पे उसका वो टैंट्रम जैसे ट्रिगर हो रहा है, जिसकी वजह से वो उस जगह पे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, निराशा उसको हो रही है। फिर बाद में आप बच्चे को बैठ के, जब बच्चा काम डाउन हो गया हो, तब आप बच्चे को समझाएँ कि ये बर्ताव, ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है और ये नहीं होगा। और आप बच्चे को बोलें कि तुम मुझे समझाओ, जैसे भी हो सके वर्ड्स यूज़ करो बताने के लिए कि तुम क्या फ़ील कर रही हो, लेकिन ऐसे टैंट्रम से कुछ नहीं मिलेगा, और ये टैंट्रम किसी चीज़ का हल नहीं है। सो टैंट्रम को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? एक तो ना छोटे बच्चों को ना रूटीन बहुत अच्छी लगती है, और वो रूटीन में बहुत अच्छी तरह से खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अगर उनकी रूटीन मेंटेन करी जाए। आप नोटिस करेंगे कि बच्चों का टैंट्रम कब होता है, जब उनकी रूटीन बिगड़ जाती है। या तो बच्चे को आपने स्कूल से लिया और सीधा ले गए मार्केट, क्योंकि आपकी लंबी लाइन है, बच्चा थका हुआ है, बच्चे को नींद आ रही है, तो बच्चा ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, तब टैंट्रम होता है। सो नॉर्मली अगर नींद की वजह से बच्चा बहुत थका हुआ है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, ये सिचुएशंस होते हैं जिनमें टैंट्रम ज़्यादा आ सकते हैं, बिकॉज़ बच्चे की पेशेंस लेवल लो है। वो तो आप समझ सकते हैं, हम मतलब एडल्ट्स होके भी, हमारे साथ भी अगर हमें 2-3 दिनों से ठीक से नींद नहीं आई, या हमें भूख लगी है, हम थके हुए हैं, तो हमारा भी उस टाइम क्या होता है कि हमें भी गुस्सा छोटी-छोटी चीज़ों पे जल्दी आता है।
सो बच्चा तो हमसे कितना छोटा है, उसके पास तो बयान करने के लिए भी ठीक से शब्द नहीं है, तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो या तो जिद्दी होएगा, वो जोर जोर से रोएगा। बेसिकली वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। सो आप बच्चे की एक फिक्स रूटीन रखिए और कोशिश करिए कि जितना भी आपसे हो सके आप उस रूटीन को मेंटेन करिए। दूसरा, आप बच्चे को अपने साथ ऐसे जगहों पे ना ले जाएं जहां आपको पता है कि बच्चे का टैंट्रम ट्रिगर होता है। अगर आपको पता है कि आपके बच्चे में वो पेशेंस नहीं है ज्यादा देर बैठने की, तो आप उसको मील के लिए, खाना खाने के लिए ऐसे जगह ना ले जाएं जहां खाना आने में बहुत टाइम लगता है। आप किसी फास्ट फूड जगह पे ले जाएं या खाना पैक करके नहीं ले जाएं जहां बच्चा खेल के भी खा सकता है। अब तीसरी बात आप ये करें कि आप बच्चे को भी ना थोड़ी सी पावर दें। बच्चे को लगे कि मेरी भी चॉइस मान ली गई है या मेरी भी चॉइस की कोई अहमियत है, मेरी चॉइस इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप पूरा कबर्ड खोल देंगे और बोलेंगे बच्चे को कि डिसाइड करो क्या पहनना है, फिर तो आप कभी स्कूल पहुंच ही नहीं पाएंगे टाइम से। आप इनफैक्ट बच्चे को दो शर्ट निकाल के दीजिए और बोलिए चूज करो ये कि ये, या आपको केला ले जाना है कि आपको सेब ले जाना है। सो ऐसे आप छोटी चीजें, या आप इस टॉय से खेलोगे या आप अभी किताब पढ़ोगे। सो बच्चों को भी ना बहुत ज्यादा चॉइस मत दीजिए, थोड़ा लिमिटेड रखिए चॉइस, ताकि वो दो चीजें देख के डिसाइड कर पाए। तीसरी वजह निराशा की होती है। अगर आपने बच्चे को कुछ दिया, कोई काम करने को दिया जो बच्चा नहीं करना चाहता, या अपने बच्चे को कुछ टॉय या कुछ दिया जो वो नहीं खेल पा रहा है क्योंकि वो उसके एज के लिए एक्चुअली नहीं है, बड़े बच्चे के लिए। इस सिचुएशन में या तो आप खुद बैठे और बच्चे की हेल्प करें, बच्चे के साथ खेलें, ताकि फिर बच्चे को लगे कि हाँ चलो, एक तो टाइम भी स्पेंड हो रहा है और आप उसको सिखा भी रहे हैं साथ साथ कैसे करना है, या उस चीज को कैसे खेलनी है वो। और पांचवी चीज, जब बच्चे, आप कहीं ले गए अपने बच्चे को, आपके बच्चे ने बहुत अच्छा बर्ताव दिखाया, तो बच्चे को जरूर उसकी प्रशंसा करें, उसको जरूर बोलें कि आज तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अच्छा था और मैं बहुत खुश हूँ, ये अच्छा बिहेवियर है, ऐसे होना चाहिए। और अगर आपको लगे कि टैंट्रम हद से बाहर जा रहा है, जैसे बच्चा जोर जोर से इतना रो रहा है और अपनी सांस होल्ड कर रहा है, या किसी और को मार रहा है, या अपने आप को हार्म कर रहा है, तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स आप अपने बच्चे को इमीडिएटली वहां से ले जाके आप बच्चे को एक टाइम आउट दीजिए। मतलब आप इस टाइम पे आप एक बच्चे को अपने रूम में किसी कमरे में किसी बोरिंग दीवार के पास एक चेयर दे दीजिए और बोलिए कि यहीं बैठो जब तक तुम्हारा गुस्सा नीचे ना हो जाए। फिर उसके बाद आप बच्चे के साथ बैठ के जरूर समझाएं कि ये क्यों गलत था या ये पनिशमेंट क्यों जरूरी थी। और बच्चे को उठने मत दीजिए। अगर आपने बोला है 10 मिनट का टाइम, तो आप देखिए कि आप 10 मिनट का टाइम पूरा रखें। अगर बच्चा बीच में उठ के वो घूमने लगी या कुछ करने लगे, आप बोलिए नहीं, आपका टाइम खत्म नहीं हुआ, आपका टाइम आउट अभी जारी है, आप वापस जाइए। क्योंकि अगर बच्चे ने देख लिया कि आपने एक बार आप मान गए, 2 बार मान गए, तो बच्चे भी बहुत ही शातिर होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये मैं करके निकल सकता हूँ। अच्छा, एक और रीजन क्यों बच्चे करते हैं टैंट्रम, अगर छोटे बच्चों को तो ये होता है कि उनको समझ नहीं आता है, बट स्लाइटली बड़े बच्चों को ना अगर पता चल गया या उन्होंने ये कड़ी जोड़ ली कि अगर मुझे कुछ नहीं करना है जो मुझे बोला गया है करने को, और मैं टैंट्रम थ्रो करूं, रोने लगूं और जिद पकड़ने लगूं, और मेरे मम्मी पापा ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है मत करो, तो वो बच्चे का एक बर्ताव जो है ना, वो एक लर्नड बिहेवियर हो जाता है। बच्चा सीख लेता है उसको कि मैं ये करूंगा तो मुझे मैं अगर ऐसा टैंट्रम थ्रो करूंगा तो मुझे ये काम जो मुझे नहीं पसंद है मुझे नहीं करना पड़ेगा। सो ये प्लीज आप साइकिल ना बनने दें कि आपने कुछ बोला, बच्चे को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, बच्चा रोने लगा, आपने बोला अच्छा अच्छा छोड़ दो। बहुत बार क्या होता है कि हम बोल देते छोड़ दो क्योंकि हमारे में खुद ही उतनी पेशेंस नहीं है कि हम बैठे बच्चे को समझाएं, उस टाइम स्पेंड करें बच्चे के साथ। लेकिन ये बहुत जरूरी है, सिर्फ अब के लिए नहीं, बाद के लिए भी। क्योंकि अगर आप अब ये टाइम नहीं निकाल के ना अपने बच्चे को ये चीज समझाएंगे, तो ये बच्चे की बिहेवियर और बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाएगी कि जो बच्चे को अच्छा नहीं लगा, बच्चे ने टैंट्रम किया और उससे निकल गया। लेकिन आपको भी पता है कि बाद में जो बच्चा बड़े क्लासेस में जाए, बाद में वो कॉलेज में या काम पे हो, तो वो किसी टीम वर्क प्रोजेक्ट से या कोई उसको अगर काम दिया गया उसको नहीं नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे टैंट्रम नहीं चलता है, वो काम उसको करना पड़ता है। कुछ काम होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं, लेकिन कुछ बहुत बोरिंग काम भी होते हैं जो नहीं करने हम सबको, लेकिन वो करने पड़ते हैं।
सो ये ज़रूर आप शुरू से ही ये सीख डालिए बच्चों में जब वो बहुत छोटे हैं, और ताकि फिर ये टैंट्रम का ये सिलसिला ही नहीं होगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने टैंट्रम किया और मैं इससे निकल पाया। और अगर आपका बच्चा नॉर्मली तो 3 साढ़े 3 साल की उम्र में एक्सपर्ट्स कहते हैं टैंट्रम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। ऑल्सो उस टाइम क्या होता है ना कि बच्चों की शब्दकोश वोकैब्युलरी बहुत बढ़ जाती है, तो उनके पास फिर वो होते हैं शब्द समझाने के लिए कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मुझे ये खाना पसंद नहीं है या मुझे वहाँ नहीं जाना या ये नहीं करना। सो आप देखेंगे साढ़े 3 मैक्सिमम 4 की उम्र तक बहुत टैंट्रम्स कम हो जाते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि उस उम्र के बाद भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टैंट्रम कर रहा है, स्पेशली ऐसे जो मैंने बोला था, साँस रोक-रोक के रोना, किसी और को मारना और अपने आप को हार्म पहुँचाना, तो फिर आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन से जिसके पास आप जाते हैं, और वो डॉक्टर फिर आपके बच्चे के बिहेवियर के एनालिसिस के मुताबिक आपको किसी एक्सपर्ट के तरफ आपको पॉइंट कर सकता है, जहाँ आप जा सकते हैं वो केस डिस्कस करने। बट नॉर्मली सब बच्चों की लाइफ में ये एक नॉर्मल हिस्सा है, ग्रोइंग अप, बड़े होने का ये पार्ट है। और टैंट्रम सारे बच्चे थ्रो करते हैं, किस वक्त पे, कभी पहले कभी दूर। और ये हमें बस वो पेशेंस दिखाना है इसको हैंडल करने में। बच्चे की थोड़ी बहुत रूटीन पे हमें फोकस करना है ताकि वो ज्यादा ना हिले। और स्पेशली जब बच्चा थका हुआ हो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो, तो जैसे स्कूल से आपने पिकअप किया, उस टाइम आप सीधा घर जाए, बच्चे की रूटीन मेंटेन करें, फिर आप खुद निकले। और इनफैक्ट जैसे अगर मार्केट में आपने देखा ना कि बच्चा बहुत टैंट्रम करता है, तो आप बच्चे को कुछ दिनों के लिए मार्केट ना ले जाएं। आप अपने काम तब करें जब बच्चा स्कूल में हो या आपके साथ ना हो। चलिए, तो ये तो हमने टैंट्रम्स के बारे में बात करी। अब चलते हैं हम किचन के अंदर अपनी सिंपल सलाह में, और देखते हैं कि आप किचन को एक मजेदार प्लेस बच्चों के साथ कैसे बना सकते हैं। आज की सिंपल सलाह में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर किचन में मदद करने दें। स्पेशली अगर आपके पास काम है और आपका बच्चा छोटा है, तो जो भी आपके बच्चे की उम्र हो, आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं किचन में, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। जब आपका बच्चा छोटा है, जैसे कुछ महीने का, 1.5 साल की उम्र तक, आप बच्चे की हाई चेयर रखिए या चेयर रखिए। बच्चे को थोड़ा-थोड़ा बीच में जैसे आटा या कुछ भी सॉफ्ट ऐसे कुछ दे दीजिए जिसके साथ बच्चा खेल सके, या कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि बच्चा खा सके, जैसे गाजर, या जिससे उसके गले में ना फँसे। तो कुछ भी ऐसे उसको इन्वॉल्व रखिए, बातें करते रहिए। जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे 2 और 3 साल के बीच में, 2-3 साल के बच्चे काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपकी। आप देखेंगे उनमें वो अब जैसे कुछ चलाने की स्ट्रेंथ है रिस्ट में, तो आप उनको कुछ बैटर दे सकते हैं मिलाने के लिए। आप उनको बोल सकते हैं कि ये इतना मेजर करो, ये चीज़ यहाँ रखो, या अब जैसे इंग्रीडिएंट्स को अलग करना, या कबर्ड खोल के, कैबिनेट खोल के इंग्रीडिएंट्स जमा करना। ये सारी चीज़ें भी वो आराम से कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ना कि बच्चों की एक तो पहले वो देखते हैं कि खाना आता कहाँ से है। जब वो पूरे प्रोसेस को समझते हैं, तो उनमें ज़िंदगी भर के लिए ना वो हेल्दी एक हैबिट फ़ॉर्म होती है। और बच्चा जब कुछ खाता है जिसमें वो इन्वॉल्व्ड हो बनाने में, तो वो डेफ़िनिटली उसको ज़्यादा चाव से खाएगा। तो आप सब्जियाँ वग़ैरह भी ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे को ऑलवेज़ वो अच्छी ही लगेंगी, बिकॉज़ उसने मदद करी है उसको बनाने में। और स्पेशली अगर पूरी फैमिली बैठ के एक साथ खाए और बोले कि वाओ ये तो इतना अच्छा है, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। और किचन में बहुत बच्चे को स्किल्स भी, जैसे बच्चा और बड़ा हो गया, बच्चे ने केक बनाने की कोशिश करी, जैसे मेरी बेटी को बहुत बेकिंग का शौक है। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स, खैर अब तो वो 11 साल की है, लेकिन अब उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए होती है रेसिपी को आधा करने में, डबल करने में, 3 गुना करने में। वो सारा अपने आप वो कैलकुलेशंस कर पाती है, क्योंकि वो शुरू से किचन में काफ़ी इन्वॉल्व थी जब वो छोटी थी। तो पहले वो ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाती थी जिसमें किसी गैस स्टोव की बिल्कुल काम नहीं था, या अवन की ज़रूरत नहीं थी। अब वो क्या करती है, वो किसी एडल्ट से हेल्प उस चीज़ में माँगती है, लेकिन बाकी वो सब चीज़ें खुद कर पाती है। अच्छा, जब आपके बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, जैसे 4 से 5,
तो तब आप उनको एक प्लास्टिक का चाकू भी दे सकते हैं ताकि वो कुछ चीज़ें काट लें आपके लिए। आप उनको जैसे जो धुली हुई प्लेटें हैं और चम्मच वगैरह है, वो आप उनको बोल सकते हैं ठीक जगह में वापस रखने के लिए, या वो टेबल लगा सकते हैं। तो 4-5 साल का बच्चा आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। और इनफैक्ट अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो आप दोनों को एक तो ये भी आप करेंगे कि आप दोनों को बोलें कि वो दोनों हेल्प करें, और एक दूसरे वो ना टर्न लेंगे, जैसे एक चीज़ एक करेगा, दूसरी चीज़ दूसरा बच्चे करेगा। तो एक तो ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। दूसरी बात ये भी आ जाती है उनके अंदर सीख कि कैसे उनको किसी और को भी चांस देना है। यही चीज़ आप देखेंगे ना कि वो फिर प्लेग्राउंड में, पार्क में भी होगा। वो फिर आपका बच्चा ये नहीं करेगा कि वो एक ही स्विंग को, झूले को लेके हथिया जाए और किसी और को वो खेलने ना दे। बिकॉज़ बच्चे को ऑलरेडी ये है कि मुझे शेयर करना है। बच्चे को ये ऑलरेडी समझ है कि मैंने ये किया, अब मेरे किसी और की बारी है। सो ऐसे बहुत छोटे-मोटे चीज़ें जो आप शायद लिंक ना करें, लेकिन ऐसे एक्टिविटीज़ में घर में आप बिल्ड कर सकते हैं जो आप देखेंगे इसका फ़ायदा बाहर। तो 4-5 के बीच का बच्चा नींबू निचोड़ के नींबू पानी बना सकता है, और जैसे मैंने बोला प्लास्टिक की छुरी से वो चीज़ें काट भी सकता है, बैटर मिक्स कर सकता है आपके लिए। और गैस और ओवन के अलावा काफ़ी काम आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे आपको पता है कि बच्चे को कोई हार्म ना हो और बच्चे को उस चीज़ की समझ है। ऑब्वियसली उससे जैसे ही बच्चा बड़ा होता रहेगा, आप भी देख पाएँगे कि अब वो क्या-क्या हैंडल कर सकता है और क्या नहीं। और थोड़ा बहुत फिर बच्चे को भी, अगर आप देखें कि बच्चे को किचन में इंटरेस्ट है, सो बच्चे को भी रेसिपी सजेस्ट करने दीजिए कि आज ये बनाते हैं। और ये पता है क्या होता है कि ये हेल्दी खाने खाने की भी हैबिट बच्चे में आ जाती है। बिकॉज बच्चे को फिर समझ आ जाता है कि आप किस फूड ग्रुप को बिलोंग करता है, ये प्रोटीन है, ये फैट्स है। वैसे भी वो स्कूल में भी ये सब सीखते हैं। सो वो बहुत ज्यादा बाहर जंक का खाना पूरा टाइम नहीं खाएंगे। और आप इनफैक्ट अपने बच्चे को पूरी जिंदगी के लिए ना आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि आप उनको अगर कुकिंग की स्किल टाइम से सिखाएंगे, तो वो थोड़े टाइम बाहर रह के, जैसे कॉलेज में बच्चा अलग रह रहा है, थोड़ा वो जंक फूड खाने के बाद वो थक जाएंगे, बिकॉज उनको कुकिंग आती है। आप देखेंगे कि ये बच्चे चाहे दाल चावल ही बनाए, कुछ सिंपल बनाए, बट वो स्लोली थक जाएंगे बाहर का खाना खा के, वो जरूर कुकिंग करेंगे, क्योंकि उनको ये स्किल आती है। इनफैक्ट कई लोगों को ये बहुत लेट तक वो नहीं सीखते, फिर बाद में उनको जाके बेसिक से शुरू करना पड़ता है। लेकिन आप अगर इसको एक मजेदार एक्टिविटी बना लेना घर में, और अपने बच्चे को किचन में इन्वॉल्व करें अलग अलग तरीकों से, और ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ ऑलवेज मजे वाला काम ही करें। जैसे मैंने बोला, कभी टेबल लगाएं, कभी आपके प्लेटें रखने में हेल्प करें, बट आप बच्चे को जितना इन्वॉल्व करेंगे, आप साथ साथ बात भी करेंगे, ये बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग एक्टिविटी भी हो जाएगा आपके और अपने बच्चे के बीच में। तो आप बहुत अच्छा, आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा, आपका काम भी हो रहा है, बच्चा भी इन्वॉल्व है, और बच्चा बहुत बहुत अलग अलग चीजें भी सीख रहा है इस एक्टिविटी से। इसी के साथ हमारा थर्ड सेगमेंट आता है जादुई जुगाड़, और इसमें आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप बहुत सिंपल प्ले डो घर में कैसे बना सकते हैं, जो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। इसमें आप अलग अलग कलर्स भी डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आज जादुई जुगाड़ में मैं आपको दिखाती हूँ कि आप घर में घर के इंग्रेडिएंट्स से ऑर्गेनिक प्ले डो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लेना है इसके लिए आधा कप मैदा, 1/4 कप नमक और 1/4 कप पानी, और ये तीनों चीज़ें आपने डाल के एक पहले चम्मच से मिक्स कर लीजिए, और फिर इसको आप गूंदना शुरू करिए जैसे आप आटे को गूंदते हैं। अगर आपको लगा कि थोड़ी देर गूंदने के बाद ये ज़्यादा गीला है तो थोड़ा और मैदा डाल दीजिए। अगर आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा सूखा है तो थोड़ा और पानी डाल दीजिए। बस आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक बॉल की शेप में आ जाएगा, और ये थोड़ा स्ट्रेची होना चाहिए जैसे प्ले डो होता है। और जैसे ये आपको दिखेगा कि ये स्मूथ हो गया है, हल्का सा स्ट्रेच भी कर रहा है, तो आपका प्ले डो तो तैयार है। बट इसको थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको 4 पोर्शंस में, 4 हिस्सों में काटा, और फिर मैंने इनमें जो फूड कलर होता है, लिक्विड फूड कलर, वो डाला है। तो इसके लिए ये थोड़ा मेसी हो सकता है, तो इसके लिए आप चाहें तो ग्लव्स पहन सकते हैं। और फिर आप प्ले डो के बीच में
एक छोटा सा जैसे छेद बनाइए और उसी के अंदर आप 5 से 7-8 ड्रॉप्स डालिए प्ले डो के। तो मैंने ब्लू, रेड और येलो डाला है और एक मैंने प्लेन रखा है वाइट। सो इसको आप अच्छी तरह से गूंदिए, लेकिन आप हर बॉल को बनाने के बाद अगर आपने ग्लव्स पहने तो आपको ग्लव्स चेंज करके नया जोड़ा पहनना पड़ेगा या आपको हाथ धोने पड़ेंगे, नहीं तो आपका एक कलर दूसरे में मिक्स हो जाएगा। तो फिर आप देखिए मेरे पास 4 इतने अच्छे स्मूथ अब हो गए हैं बॉल्स। और इसको अगर आप चाहते हैं कि ये सूखे ना, आप एक क्लिंग फिल्म में इसको इंडिविजुअली अलग अलग से रैप करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और बच्चे को जब चाहिए निकाल के वो खेल के फिर वापस इसी क्लिंग फिल्म में डाल के फ्रिज में डाल सकते हैं। ये 3 या 4 हफ्तों के लिए चलेगा, उससे ज़्यादा बच्चे को ना खेलने दें, बिकॉज इसमें अल्टीमेटली खाने के इंग्रेडिएंट्स है और फिर वो एक बदबू भी आने लगेगी और वो सड़ने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी सिंपल ईजी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं बच्चों के साथ।